नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। वैसे तो हर दिन शुभ होता है, पवित्र होता है, लेकिन आज की खास बात है, आज सप्तमी तिथि है और आज सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी व्रत किया जाता है। उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊंगी। शुरुआत हम थोड़ा सा वास्तु के बातें, फिर आज की खास बात और कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक ये मेरे से बने रहिए और सुनते रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करते हैं तो हम भूमि की बात कर रहे थे। प्रॉपर्टी अगर लैंड लेना है तो कैसी लेनी चाहिए। चौकोर या हाथी के समान फैली हुई, वृत्ताकार, घोड़े के आकार वाली भूमि जिसकी लंबाई चौड़ाई एक समान हो, ऐसी भूमि शुभ होती है और वो धन्य धान्य देने वाली भूमि होती है। तो ये थी वास्तु की बातें। अब योग और नक्षत्र की बात करते हैं। सप्तमी तिथि आज सुबह 8:55 तक थी। अब अष्टमी तिथि लग गई है। आज दोपहर बाद 3:17 तक ब्रह्म योग रहेगा। शांतिपूर्वक काम करने के लिए ब्रह्म योग अच्छा होता है। आज सुबह 8:45 के बाद कृत्तिका नक्षत्र लग जाएगा। कृत्तिका तीसरा नक्षत्र है। इसकी राशि मेष और वृष दोनों है और इसकी जो स्वामी है वो अग्निदेव, देवता अग्निदेव है और इसका स्वामी सूर्य देव है जो ऊर्जा देता है। कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य देव की उपासना करना अच्छा माना जाता है। तो आज सूर्य देव की उपासना करनी है और सूर्य सप्तमी व्रत भी करना है। तो दोनों ये संयोग हो रहा है। नक्षत्र भी सूर्य का है तो आज सूर्य की उपासना करनी है, सूर्य को प्रसन्न करना है। गायत्री मंत्र का पाठ करना भी लाभदायक सिद्ध होता है। तो आज गायत्री मंत्र का भी पाठ कीजिए। कृत्तिका नक्षत्र का संबंध गुलर के पेड़ से है तो आज गुलर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए और किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सूर्य देव से संबंध रखती है। तो आज के दिन सूर्य देव ने अपने प्रकाश से जगत को प्रकाशित किया था, ऐसा माना जाता है। इसको रथ सप्तमी भी कहते हैं। सूर्य देव 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर आज ही के दिन प्रकट हुए थे, तो इसके लिए उसको रथ सप्तमी कहा जाता है। इसके लिए माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रथ सप्तमी कहते हैं। मनवंतर के आरंभ में इसी तिथि पर सूर्य को रथ प्राप्त हुआ था। इसे अचला सप्तमी, विधान सप्तमी और आरोग्य सप्तमी भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य आरोग्य को देने वाला है और अपनी आयु को बढ़ाने वाला है। ओडिशा में आज के दिन चंद्रभागा सप्तमी मनाई जाती है। आज माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उपवास करने का विधान है, तो उपवास करना चाहिए आज के दिन शुभ फल पाने के लिए। कनेर के पुष्पों और लाल चंदन से सूर्यदेव की पूजा करें। आज से पूरे 1 वर्ष तक सूर्यदेव की पूजा की जाती है, कहीं कहीं करते हैं। पूरे साल को 4-4 महीनों में 3 भागों में बांटे जाते हैं। हर भाग में विभिन्न नैवेद्य, पुष्प और धूप से पूजा की जाती है। अंत में एक रथ के दान की भी बात की गई है। तो आज सूर्यदेव में नदी में बहते जल में सिर पर मदार की 7 पत्तियां रखें। आंख की 7 पत्तियां चावल, तिल, दूर्वा, अक्षत, चंदन डालें और जल में डालकर सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो आज आप किसी प्रकार भी सूर्यदेव को अर्घ दें, उनकी ऊर्जा लें और प्रार्थना करें और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। सप्तमी तिथि को भी देवी मानकर प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन गंगा स्नान करने का बहुत ही महत्व है। अगर आप गंगा में नहीं जा सकते हैं, तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर आप नहा सकते हैं, उससे शुभ फल मिलेगा। गेहूं और गुड़ की खीर बनाकर जीवन साथी को स्पर्श कराइए तो आपका सुंदर स्वास्थ्य संतान मिलेगा। सूर्यदेव को अर्पित करें और मंदिर में दान करें। और स्किन संबंधित समस्याओं के लिए फलों को सिर से हटाकर स्नान कर लें। किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना चाहिए तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सूर्य के प्रभाव वाला 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए तो भय दूर होगा। जल में दूर्वा और चंदन या लाल चंदन मिलाएं। सिर के समान ऊंचाई से सूर्य को जल अर्पित करना है। ये विधि मैंने बहुत बार बताई है, वैसे अर्पित करना है और मंत्र जाप करना है। ओम गृणी सूर्याय नमः, ऐसा 11 बार जाप करें तो आपके पिता के साथ भी प्रेम बढ़ेगा। सूर्य क्या होता है? पिता के समान होता है, पिता का कारक है। तो आज पिता से संबंध बनाने के लिए आप सूर्य ये अर्घ दीजिए
और उनसे प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, मंत्र जाप कीजिए और इसके बाद में 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है तो पिता के साथ आपको प्रेम बढ़ेगा। 7 घोड़ों पर बैठे सूर्यदेव की कनेर पुष्पों से पूजा करें। उसकी तस्वीर ना हो तो ले आइए और उससे कनेर के फूलों की पूजा करें तो आपके जीवन की गति बढ़ेगी। आपको बिना नमक का भोजन करना चाहिए। आज बिना नमक का भोजन करें, व्रत करें, सूर्यदेव के निमित्त उपवास भी करना चाहिए और गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जल अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आज अपने गुरु को अचला गिफ्ट करना चाहिए। अपने गुरु से आशीर्वाद भी लेना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। सूर्यदेव को तिल मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए आज के दिन। जिसकी तबीयत वगैरह नासाज रहती है तो उसे आज के दिन आदित्य स्त्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। अपने सामने 1.25 किलो गुड़ रखें और ओम ह्रीं ग्रहणी सूर्य आदित्याय श्रीम ऐसा जाप करें तो आपका दिन ठीक रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सफलता मिलेगी। गुड़ में से टुकड़ा तोड़कर प्रसाद खा लें और बाकी का मंदिर में दान कर लें। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो सूर्य के निमित्त आज गुड़, आप गाय को भी जब रोटी देते हैं, गाय की पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाती है, उसमें गुड़ या शहद डालकर उनको खिलाएं तो शुभ परिणाम मिलेंगे। आज की सूर्य के निमित्त जो भी दान करना है, गुड़ का दान, गेहूं का दान, गेहूं गुड़ मिलाकर आप दान कराएं, मंदिर में दे आइए, तो ऐसे करने से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो ये थी आज की बातें, सूर्य सप्तमी की बातें। आप व्रत रखिए, उपवास रखिए। एक टाइम भी आप अगर उपवास रखेंगे, मतलब नमक नहीं खाना है, एक टाइम का उपवास रखेंगे तो भी शुभ फल मिलेगा। तो आप कृष्ण कथा में हम थोड़े से ज्ञान की बातें कर लेते हैं। कहते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आते हैं। आपको तो पता ही होगा, सबके जीवन में उतार चढ़ाव, दुख तो सभी की जिंदगी में लगा ही रहता है। दुखालयम अशाश्वतम, ऐसा श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि ये जीवन, ये जो संसार है वो दुखों का सागर है, दुखों का घर है। तो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं जीवन में। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसीबत में हार मान लेना। एक होता है हार जाना और दूसरा होता है कि हार मान लेना। अगर हम जीवन में कभी हार जाते हैं तो फिर से दोबारा खेल में भाग लेते हैं और फिर से, या परीक्षा में फेल हो गए तो फिर से वो परीक्षा में हम वापस से पढ़ाई करके वापस से अगर वो देंगे तो फिर वो हम जीत जाते हैं। तो एक बार अगर हार गए ना तो हम दोबारा प्रयास करना है, हमें दोबारा कोशिश करते हैं, दोबारा प्रयास करते हैं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र में अगर हम हार गए तो हम फिर से ट्राई कर सकते हैं। ट्राई अंटिल यू सक्सीड, ऐसा कहा जाता है। तो हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कभी हार मत मानना चाहिए। हार जाना, लेकिन हार मत मानना कभी भी। एग्जाम्पल, एक बच्चा जब 10th स्टैंडर्ड में है और वो फेल हो गया तो वो कहता है कि मैं अब भी फेल हुआ लेकिन मैं फिर से पढ़ाई करूंगा, अच्छे से पढ़ाई करूंगा और अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। और फिर वो सफल हो जाता है, फिर से वो मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है और फिर से वो पास हो जाता है। लेकिन दूसरे तरफ दूसरा बच्चा है जो 10th स्टैंडर्ड में फेल हो गया तो वो सोचता है, अरे मैं फेल हो गया, अब मेरा क्या होगा, मैं अब क्या करूं, अब मैं पढ़ाई कैसे करूं, अब मेरा दुनिया में कुछ नहीं है, मैं फेल हो गया। और वो हार मान ली, उसने हार मान ली। वो कहता है अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मुझसे अब पढ़ाई नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हार मान लेते हैं। और हमने तो देखा भी है कि कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो वो हार मान लेते हैं, तो दिल से लगा लेते हैं। लेकिन हार जाओ, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हारने का मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हट जाएं और कोशिश ही ना करें। हार मान लेना मतलब सरेंडर हो जाना, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझसे नहीं होगा, मैं एक फेलियर हूँ, मैं फेल हो गया हूँ, मेरी जिंदगी में अभी कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नाकाम हूँ। मैं ऐसा जब हार मान लेते हैं ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है। हमने अक्सर देखा है कि ऐसा सिचुएशन कब आती है, जब किसी की तबीयत बहुत खराब हो ना, तभी ऐसे मन में विचार आते हैं, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। भगवान से प्रार्थना करो कि अब भगवान मुझे उठा ले, अब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मुझसे अब कुछ नहीं होगा, मैं ठीक नहीं हो सकूंगा। अरे ये क्या हुआ तुमको? थोड़ी सी तकलीफ ही तो है, उससे हार क्यों मान लेते हो? गिव अप क्यों कर लेते हो जल्दी?
क्यों टूट जाते हो? चलो टूटा तो कभी जुड़ जाता है, लेकिन जो टूट कर बिखर जाता है ना, वो कभी भी जुड़ नहीं सकता है। जैसे कांच होता है, कांच अगर टूट गया, दो टुकड़े हो गए, तो उसको फिर से जोड़ा जा सकता है। लेकिन अगर वो टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और बिखर जाता है, छोटे छोटे टुकड़े में बिखर जाता है, अब उसका फिर कुछ नहीं हो सकता, उसको समेट नहीं सकते हैं। अंदर से इंसान को मजबूत होना चाहिए, अंदर से इंसान को जागृत होना चाहिए। और अगर कोई इंसान हार गया हो तो उसे इंसान को फिर प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। हार मान नहीं लेना चाहिए। हमारे मन में ये संकल्प लेना चाहिए कि अगर इस बार पहली बार मैं हार गया हूँ, हमें फिर से कोशिश करनी चाहिए, फिर ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, तो जीत फिर ज़रूर मिलेगी। अगर हार मान ली, टूट कर बिखर गया कोई, तो कभी उठ नहीं सकेगा, फिर कुछ कर भी नहीं पाएगा। इसके लिए हमारे मन को मजबूत करना चाहिए, हमें दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि अगर अभी हार गया तो क्या हुआ, फिर उठ के खड़े होके फिर भागना चाहिए। जब तक जीत हासिल ना हो तब तक मैं कोशिश करूंगा, तब तक प्रयास करना चाहिए और हार कभी नहीं मानना चाहिए। वो एक पोयम है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ते चढ़ते वो 100 बार फिसलती है। कोशिश करने मन में उत्साह भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर उतरना न अखरता है, लेकिन उनकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हमें कोशिश करना चाहिए। हार गए लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, रिजेक्शन गया, नो का ये मतलब नहीं है कि टोटल रिजेक्ट हो गए या कुछ इसके आगे कुछ हो नहीं सकता, दुनिया खत्म हो गई। नहीं, हमें फिर प्रयास करना है, फिर ट्राई करना है, लगातार ट्राई करना है। एक चींटी से सीखना है कि वो कैसे वो चढ़ती है, फिर गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानती है। जिसने हार मान लिया ना, फिर उसका भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। तो हार हमें नहीं माननी है, चाहे हार जाओ लेकिन हार नहीं मानो। तो हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी जिंदगी में किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी क्षेत्र में हार मानना नहीं है, हार नहीं मानना है और अपने ईश्वर को अपने साथ रखना है। नाम जाप करते रहना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा आप नाम जाप करते रहेंगे ना, तो मन में एक कॉन्फिडेंस आता है। और अभी सूरज की उपासना करेंगे ना, तो सूरज अपना कॉन्फिडेंस देता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है और वो निरोगी बनाता है, निरोगी जीवन देता है। तो सूर्य की उपासना करो, सूर्य को प्रबल करो अपने कुंडली में। अगर वीक है तो सूर्य को प्रबल करो, तो इस तरह से आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। आप मन में निश्चय करो कि चाहे मैं हार जाऊं,